वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि आज हमने जो है वो बजट के हवाले से एक छोटा सा जायज़ा जो है वो पेश करना है और उस हवाले से जो है वो हम वज़ीर आला पंजाब की जो तर्जुमान है उनसे जो है वो हम बात भी करेंगे, उनको ऑन कॉल भी लेंगे। बजट के हवाले से जहाँ पर आवाम को बड़ी उम्मीदें जो है वो लग जाती हैं, वहीं पर ये जो हालात हैं कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, ये इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ स्टैंड कर रहा है वहाँ हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो मंदी का शिकार है। और वहां पर आप ये देख लीजिए कि इस टाइम मामला और हालात ये हैं कि हम फाइनेंशियली तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग करते या जो है मूव करते नजर नहीं आ रहे। तो अगर इतनी बुरी कंडीशन में जो है जहां स्टॉक मार्केट की जो है वो मंदी की सूरत हाल हो और जहां पर अगर आप ये देखें कि योमिया औसत शेयर्स की जो मालियत है वो 8 अरब रुपए हो और रवा साल 100 इंडेक्स और 15% से ज्यादा इसकी ग्राउट हो और शरह सूद में 5.25% कमी हो, तो फिर मामला जो है वो कहाँ जाके जो है वो स्टैंड करते हैं। स्टॉक मार्केट जाहिर ही बात है कि किसी भी मुल्क की स्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, जहाँ से पूरी दुनिया का आपको पता चलता है, मामलात का आपको आपका मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है आपको पता चल रहा है। तो अगर हमारी स्टॉक मार्केट ही मंदी का शिकार है तो फिर इस सिलसिले में जो बजट पेश किया जाना है उसमें अवाम के लिए रिलीफ जो है वो कहाँ नज़र आ रहा है। और बाहर अगर आप देख लें इंटरनेशनल लेवल पे कि वहाँ से हमें जो है वो जो कर्जे दिए गए हैं और जो कर्ज हमारे पास जो है वो लाए गए हैं, तो उस हवाले से जो हमने कर्जों की अदायगी करनी है, चलें 20 ममालिक जो हैं वो हमें रिलीफ दे रहे हैं 1 साल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें माफ़ कर रहे हैं, कर्जा मौखर हो रहा है, माफ़ नहीं हो रहा 1 साल के लिए। तो इस 1 साल में हमें जो है वो इतनी तगोदो करनी है, इतने मामलात करने हैं कि हम आगे जो जहाँ से कर्ज लिया हुआ है, जो हम कर्जदार हैं, वो उतारने के काबिल भी हो जाएं, लेकिन अभी हम वहाँ स्टैंड करते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि माली तौर पर तो पाकिस्तान जो है वो स्टैंड करता जो है वो नजर नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से। माली सूरत हाल तो जो है वो डाउनफॉल की तरफ है ही है और जो रवा साल 100 इंडेक्स है वो 15% से ज्यादा जो है वो ग्राउट है इनकी। तो ये क्या मामलात और हालात हैं। तो अगर इसके अलावा लोगों में जो दूसरी परेशानी पाई जा रही है वो ये है कि फाइनेंशियली अगर कोई मुल्क जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, फाइनेंशियली अगर क्राइसिस किसी मुल्क में जो है वो चल रहे होते हैं, तो फिर मामला बड़ा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर लेता है और सिलसिले जो है वो कहीं और चले जाते हैं। एक मुल्क की स्टैंडिंग सिचुएशन जो है वो तब उसको स्ट्रांग करती है जब आप इकोनॉमिकल तौर पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग करते दिखाई दे रहे हों। अभी आपको पता है कि कोरोना के मामलात हैं, कोरोना के हालात हैं और कोरोना पे जो सिलसिला है वो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन जो इख्तियार किए हुए है। हुकूमत अभी लोगों को यही समझाने से कासिर है कि कोरोना जो है वो क्या है और दूसरी बीमारियों में जो मुलव्वस अफराद हैं उनका इलाज जो वो कैसे होना है। इस हवाले से जो है बड़ा ही सिलसिला जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाता है और स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से भी है। आपको पता है कि बजट इजलास जो पेश किया जा रहा है उसमें भी कौमी असम्बली में जो है सिर्फ 89 अरकान जो हैं वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और साथ ही कोरोना के बाइस जो कवायद तय किए गए हैं इसमें 1/4 मेंबरान जो है वो शरीक किए जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो मेंबरान कौमी असम्बली हैं और जो भी मेंबरान हैं उनमें कोरोना की भी तस्दीक हो रही है, वो अपोजिशन के लोग हों या वो जो है हुकूमत के लोग हों। तो ये मामला आगे क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार किए हुए इसे बड़ी ही तरीके से समझदारी से जो है वो आगे डील करते हुए जो है वो चलना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोरोना बजट का एक जायजा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो मंदी का शिकार है उसमें हालात और वाकयात जो है वो ठीक तरीके से स्ट्रांगली जो है वो इस टाइम मामला जो है वो नहीं चल रहे हैं। बजट के इजलास के लिए कवायद और ज़वाबित तय कर लिए गए हैं, लेकिन एक जरा मैं आपको सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से भी जो है थोड़ा सा बता दूं कि इसका हुजम जो है 1324 अरब रुपए मंजूर कर लिया गया है। अब कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास जो हुआ उसमें मंसूबों की बहस की जो मामलात हैं वो मंजूर भी हुए और कौमी इक्तिसादी कौंसिल का सालाना इजलास जो है उसमें तरक्याती प्रोग्राम जो किए गए उनके पैसे भी रखे गए कि 674 अरब रुपए मुकर्रर किए गए तरक्याती बजट के लिए। इसका हुजम है इंसदादे कोरोना के लिए 70 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 364 अरब और तवानाई के लिए 80 अरब रुपए जो है वो इसमें रखे गए। अब 70 अरब रुपए पानी के लिए और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 179 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी जो है वो दी गई। अब ये तो तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें तरक्याती बजट जो पूरे साल के लिए पेश किया जाता है उसमें कितना बजट किस शोबे के लिए रखा जाता है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट की
सूरत हाल इस टाइम जो है वो कंडीशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, मामलात अंडर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को इफेक्ट किया है, जहां मतलब वो वर्ल्ड पावर माना जाता है। बड़े बड़े ममालिक जो है वो कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उस वक्त जो है फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग रहना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, कि जो तरक्की याफ्ता भी नहीं, तरक्की पजीर ममालिक की सफ में जो है वो शामिल है। 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, लेकिन आज तक बदकिस्मती से हम जो है वो उसकी स्टॉक मार्केट में वो रुझान या वो एक स्टैंड अप जो है वो नहीं देख सके कि जो देखने चाहिए थे। अब ये हुकूमत की, अब क्या कहा जाए इस चीज़ को, क्या पोजीशन तो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि हुकूमत की जो है वो नाअहली है, या मामला जो है वो सिलसिले हैं, या क्या चीज़ें हैं। बहरहाल इसकी जो यौमिया औसत है शेयर्स की जो मालियत है वो 8 अरब रुपए है, ये मैं आपको पहले जो है वो बता चुकी हूँ। और रवा साल 100 इंडेक्स में 15% से ज़्यादा ग्राउंड जो है वो है, और शरह सूद 5.25% कम है, कमी वाक़या हुई है 5.25%। इट्स अ लॉन्ग, और ये एक बड़ा जो है वो डिजास्टर होता है किसी भी मुल्क के लिए कि अगर इतना जो है फीसद जो है वो कमी इसमें जो है वो वाक़या हो जाए। एक मार्केट जो है वो ब्लैंक कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेवल कर रही है, और फिर वो अपने लेवल से जो है वो जब नीचे आकर जो है वो बात करती है तो फिर मामला जो है वो बड़े पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए स्टैंड रहना, स्टैंड करना और अपनी फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं उनको कवर करना अभी बहुत जल्द इतना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत ही किसी नुमाइंदे से बात करें तो उनके पास एक ही सवाल का जवाब है कि हमारे पास अभी जो है हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम ऐसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो हमारी पिछली हुकूमतें थी वो लूट के खा गई। अब वो लूट के खा गई तो उनका लूटा हुआ पैसा भी वापस नहीं लाया जा रहा ना। अब ये स्टॉक मार्केट की जो आज की जिम्मेदारी है वो जाहिर है कि करंट हुकूमत के ऊपर ही है कि जो मामलात हैं। लेकिन अब करंट हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है जब कोरोना के हालात की वजह से जो है वो नहीं बिजनेस चल रहे और नहीं कारोबार जो है वो कर रहे, बाहर से भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया में हालात इस किस्म के हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बिलोंग नहीं करी, तो फिर मामला आगे जाके जो है वो संगीन कैफियत जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जनाब थोड़ी देर बाद जो है वो हम हेडलाइंस की तरफ भी चलेंगे, लेकिन क्योंकि हुकूमत को हौसला देना इस टाइम में आवाम के लिए हौसला जो है हौसलामंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो है अपनी हुकूमत को जो मैसेज देते रहते हैं और फिर हुकूमत जो उस पर अमल पैरा होती है, पंजाब हुकूमत हो या सिंध बलूचिस्तान सरहद की हुकूमत हो, आप वक्तन फवक्तन जो है वो इजलास भी देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी देखते हैं। डेली जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से भी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, हर जगह से कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। लेकिन एक बड़ी खास बात जो सामने आई है वो ये है कि हुकूमत अब भी अवाम को ये समझाने से कासिर है कि कोरोना क्या है और दूसरी बीमारियां क्या है। अब इतना खौफ लोगों में जो है वो कोरोना का फैल गया हुआ है कि किसी को हल्का सा खांसी, जुकाम, गले में खराश या तकलीफ होती है तो वो इंसान जो है वो डॉक्टर के पास जाते हुए भी डरता है कि कहीं मेरा कोरोना टेस्ट करके उसको पॉजिटिव ना कर दिया जाए। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हुकूमत की तरफ से जो है वो कोरोना के हवाले से ये मामला सामने आ रहे हैं कि जी आप जो भी आपको तकलीफ हो, आपको हल्का सा बुखार ही क्यों ना हो और आप टेस्ट करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं होता। जिसको खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स मौजूद होते हैं उसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन लैब्स क्या कर रही हैं और लैब्स की मतलब आगे सर्वाइलेशन किस तरह की हैं, वो किस तरह जो है वो काम करना चाह रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है रिपोर्ट्स मिक्स हो जाती हैं, इसके हवाले से आत्मी तौर पर कहना कुछ जो है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि बींगा डॉक्टर मैं भी ये समझती हूँ और जानती हूँ कि कुछ मामलात इस तरह के भी अंदर खाने किए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान जो इस टेस्ट के लिए बैठा है, जो करवाने आया है, जो कर रहा है, उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जो काम हम पे छोड़ा जाए हम वो टालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये टल जाए, ये मौका, ये महल, ये वक्त टल जाए और हम अपना काम जो है पूरी प्रॉपर या ईमानदारी के साथ किए बगैर ही जो है वो कामयाब हो जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। मुमकिन अच्छाई या आपकी वैलिटी तभी होती है जब आप अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हों। जैसे इस कोरोना के मामलात में इंतजामात में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। कल का अगर आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो तो उसमें भी हमने जो है वो बात की, हमारे साथ तज्जियाकार ऑन कॉल मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इसी वक्त इंतजामात करे। खुदा ना खास्ता जिस तरह 24 घंटों के दौरान जो है वो कोरोना पेशेंट में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो आगे तो हमारे पास लोगों को दफनाने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। हमारी इंतजामिया जो है वो सोई पड़ी है, हमारी इंतजामिया के पास जो है वो जगह नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे साथ चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश कर रही है। ये तमाम चीज़ों पर हमें फौरी तौर पर एक बड़ा जो है वो डिसीजन लेना होगा। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो बरहम होते हैं
और फिर कहते हैं इदारों को काम करना होगा। इदारे काम क्यों नहीं कर रहे? वज़ीर आज़म की बात नहीं सुन रहे। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो हर इदारे से खफा है कि ये इदारा काम नहीं कर रहा, वो इदारा काम नहीं कर रहा। तो क्या आपको काम लेना नहीं आ रहा या वाकई ही लोग काम करना नहीं चाह रहे? अब इस चीज का जो है वो तायुन सिर्फ जो है वो बड़े पैमाने पे ही हो सकता है। मैं या आप बैठकर यहाँ पर ये तायुन तो नहीं कर सकते कि ये काम जो है वो क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल जी, यहाँ पर जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास जो है बहुत ही अहम एक कोरोना बजट के हवाले से जो है, क्योंकि आमद है और असम्बली इजलास जो है वो बुलाए जा रहे हैं। अब असम्बली इजलास बुलाए तो जा रहे हैं, लेकिन इनकी तकरीबात जो है वो होटल्स में की जाएंगी या कहाँ की जाएंगी, इस पर बात हो रही है। इस पर मेरे पास बड़ा अच्छा एक जो है वो सॉलिड किस्म का जो है वो आप ये समझ लें कि तज्जिया मौजूद है, जिसे हम ब्रेक के बाद जो है आपके सामने पेश करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग with Dr. Nabi Hali Khan।